पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच पंचायत चुनाव में 73,000 से अधिक सीटों पर मतदान अब शुरू हो गया है। और आपको बता दें, सुबह से ही मतदान चल रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय बलों के करीब 63,000 जवानों की मतदान केंद्र पर तैनाती की गई है। केंद्रीय बलों के साथ 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में तैनात की गई है, जिन्हें चुनाव के दौरान सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। 22 जिलों परिषदों, 9,730 पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए मतदान यहां पर हो रहा है। करीब 5.67 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि कर भी रहे हैं। इसी बीच राज्य भर से हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें हिंसा के मास्टरमाइंड यानी कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे ही बताए जा रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि ममता के राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है और इस पंचायत चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो तमाम राज्यों से बुलाकर यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हिंसा की, लड़ाई की, मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ममता के राज्य में चुनाव चल रहा है। 38 दिन हो चुके हैं और लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 18 मौतें अब तक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कलकत्ता कोर्ट द्वारा यहाँ पर चुनाव करवाने का ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है। लेकिन मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, टीएमसी और कांग्रेस नेताओं के बीच में भारी झड़प देखने को मिल रही है और हाल ही में जानकारी भी सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता की टीएमसी नेता से लड़ाई हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस नेता को अपनी हाथ से यहाँ पर अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया है। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स, भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। सुबह से ही हालांकि तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हिंसा की खबरें कलकत्ता से यानी कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। तो सुदर्शन न्यूज आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच भी पंचायत चुनाव लगातार जारी है। 73,000 से अधिक सीटों पर ये मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। महिलाओं से लेकर पुरुष से लेकर तमाम युवाओं से लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव कलकत्ता में हो रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि हाईकोर्ट के यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। और आपको बता दें कि केंद्रीय बलों के करीब 83,000 जवानों की मतदान केंद्र पर तैनाती की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा की खबर, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की खबर, झड़प की खबर सामने आ रही है। तो वहीं केंद्रीय बलों के साथ 19 राज्यों की सशस्त्र पुलिस भी बंगाल में जगह जगह जहां पर पंचायत चुनाव चल रहे हैं वहां पर जगह जगह तैनात की गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि चुनाव के दौरान सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पर प्रशासन को सौंपा गया है, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा लगातार हिंसा की खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। प्रशासन को इसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये खबरें सामने आ रही है। चुनाव लोकतंत्र के हृदय की गति माने जाते हैं, परंतु बंगाल में कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे।
तो ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के हमारे साथ राजपाल जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव हैं। और राजपाल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में पंचायती चुनाव लगातार जारी है, सुबह से मतदान प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लगातार इस पंचायती चुनाव के बीच हिंसा की, झड़प की खबरें भी सामने आ रही है। इसी का बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज जो चुनाव की प्रक्रिया थी, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन होता है जब मतदान किया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों की बात करें, मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, 24 परगना की बात करें, हर क्षेत्र में हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी जिन जिन सीटों पर प्रभाव रखती है तो उन सीटों पर बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो वहां पे वोट डालने के लिए महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के जो नए युवा आ रहे हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके अलग अलग जगहों पर ऐसी हिंसा की खबरें आ रही हैं। अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7 से 8 लोगों की मौत की खबर आ जाती है। और ये वो लोग होते हैं जिनको जो अब शांति से मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं या मताधिकार का प्रयोग करवा रहे होते हैं। अब बात करें तो मुर्शिदाबाद की, तो वहां पे बूथ कैप्चरिंग होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है भाई खून खराबे वाला चुनाव है, भाई बूथ कैप्चरिंग वाला चुनाव है, भाई हिंसा और दंगे भड़काने वाला चुनाव बनता जा रहा है। आप देखेंगे कि राज्य में अलग अलग राज्यों में पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां पर चुनाव आयोग मांग करता है कि सुरक्षा बलों की, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा बलों की मांग नहीं की जाती। उल्टा कहा जाता है कि सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ताकि ये दंगे भड़का सके, ये आसानी से ये अपने जो एजेंडा है जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं उसको कर सकें। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता दीदी ने जिस तरीके से कहा था कि राज्य में चुनाव आयोग जो मांग कर रहे हैं कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती हो, तो वो उन्होंने मना किया था कि सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं हो। राज्य अपने आप में संपन्न है, अपने आप में कैपेबल है कि वो अपने स्तर पर चुनाव करवा सकता है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि लगातार 18 दिन हो गए जब चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद से लगातार हिंसा की खबरें आती हैं। राज्यपाल आनंद बोस अलग अलग जगहों पे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो उनका काफिला रोका जाता है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है, ना कि कोई पार्टी का पद होता है, उसको रोकने की कोशिश हर बार इनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि बंगाल में जिस तरीके से जो हिंसा की खबरें आ रही है वो अपने आप में सोचने की बात है। जी राजपाल, ऐसे में कलकत्ता में जितनी बार भी चुनाव हुआ है तो ये कहा जा सकता है कि कलकत्ता को जो चुनाव होता है रक्त रंजित से भरा हुआ होता है। ऐसे में अभी पंचायत चुनाव कलकत्ता में इस वक्त चल रहा है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। और ऐसे में केंद्र बल की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र बलों की तैनाती भी भारी मात्रा में की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा की खबर कैसे सामने आ सकती है? कलकत्ता में बल्कि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। मैंने मुर्शिदाबाद की बात करी, परगना की, 24 परगना की बात करी, तो हर जगह पे हिंसा की खबरें आ रही। बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के ही नहीं, सीपीएम की पार्टी के नेता है तो उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। जो महिलाएं वोट के लिए निकल रही हैं तो उनको भी निशाना बनाए जा रहे हैं। और सब एक बात और गौर करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहां पर महिलाओं का मतदान अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा होता है। महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। उसके बाद लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा, धमकाना, ये सब एक सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था ममता क्यों नहीं चाहती हैं। जी राजपाल, अभी तो सुबह के 11 ही बजे हैं, लेकिन लगातार जो मौतों का आंकड़ा इस चुनाव के दौरान बढ़ता जा रहा है। अब तक 7 मौतों की खबरें भी सामने आ चुकी है। और ये भी जानकारी के अनुसार कांग्रेस टीएमसी के बीच में लगातार भारी झड़प देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता की मौत की खबर भी सामने आ चुकी है। हालांकि अब देखने वाली बात तो यही होगी कि चुनाव शाम तक संपन्न हो पाएगा और किस तरीके से चुनाव संपन्न होता है, क्या मौतों का आंकड़ा बढ़ता है या फिर घटता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।